हेलो दोस्तों, अपने रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी खाने-पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है, वहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, यानी कि ज़हरीली हो सकती है और किसी-किसी केस में तो मौत का कारण भी बन सकते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने-पीने की चीज़ों के बारे में जो आपके लिए टॉक्सिक है और ज़हरीली भी है और इनमें से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है कि ग्रीन पोटैटोज़ यानी कि हरा आलू। दोस्तों जो हरे आलू होते हैं अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारा आलू है तो पूरा ही हरा होता है या फिर उसका थोड़ा पार्ट हरा हो जाता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है। एक होता है क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट होता है जिसको हरा बना देता है और दूसरी चीज़ होती है सोलानाइन नाम का एक ज़हरीला केमिकल होता है। क्लोरोफिल एक नॉन हार्मफुल चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से आप उसको खा सकते हैं। लेकिन जो सोलानाइन है बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे लिए ज़हर का काम करता है। अगर आप सोलानाइन को ज़्यादा क्वांटिटी में इनटेक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिनमें से पेट खराब होना, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है और सीवियर केसेस में तो इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि पूरी तरह से हरा है तो इसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए और कोई जानवर भी उसको ना खाए। अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना बनाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पार्ट को आप काट के फेंक सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा, जितना पार्ट्स उसका ग्रीन होगा, सिर्फ उतने ही पार्ट में उसका ज़हर पाया जाता है। तो ग्रीन पोटैटोज़ इन हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है और वो है नटमेग यानी कि जायफल। दोस्तों नटमेग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे करीज़ में गरम मसाले की शक्ल में डाला जाता है। नटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं माइरिस्टिसिन और माइरिस्टिसिन हमारे बॉडी के अंदर जाकर जब ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर मतली आना, उल्टी आना, दस्त आना, चक्कर आना, घबराहट होना, पेट में दर्द होना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में तो हेलुसिनेशंस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और लीवर के पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वैसे हमारे इंडिया में दोस्तों जो हम नट में यूज़ करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में और इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जा सकती है और वहीं कहीं न कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या खतरा नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन अगर आप नट में को एज़ ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में या बहुत सारे सप्लीमेंट में या बहुत सारे घरेलू नुस्खों में भी नटमेग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी शक्ल में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको इस बात को कन्फर्म करने की ज़रूरत है कि जो नटमेग आप ले रहे हैं, उसकी ओवरडोज़ आपके अंदर ना हो जाए। अगर आप गलती से या जानबूझकर इसको ज़्यादा लेते हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों तीसरी टॉक्सिक चीज़ जो आपके लिए नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आलमंड्स यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड्स और एक होते हैं बिटर आलमंड्स। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वो स्वीट आलमंड्स ही होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है इन स्वीट आलमंड्स के साथ-साथ बिटर आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आलमंड्स टॉक्सिक होते हैं। बिटर आलमंड्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और साइनाइड जैसे कि आप जानती हैं दुनिया
का सबसे खतरनाक पॉइज़न होता है। इसकी थोड़ी-सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफ़ी होती है। बिटर आलमंड्स की टॉक्सिसिटी को जाँचने के लिए कुछ केस स्टडीज़ भी हो चुकी है, जिसमें ये पता चला है कि 6 से लेकर 10 कड़वे बादाम भी अगर आप खा लें, तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइज़न होने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा-सा भी कड़वा बादाम है दोस्तों, आपको नहीं खाना है और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट बादाम लेने हैं, जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। दोस्तों, चौथी टॉक्सिक चीज़ जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, वो है कि अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है दोस्तों, और लेक्टिन अकॉर्डिंग टू एफडीए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरह के टॉक्सिक सिम्पटम्स पैदा कर सकता है, जिनमें से बहुत ही कॉमन है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होना, नौसिया होना, वोमिटिंग होना और एक्सट्रीम केसेस में दोस्तों सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लेक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और आम तौर पर हम जो राजमा पकाते हैं तेज आंच पे, तो उसकी वजह से ये सब्सटेंस खत्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही है या कच्ची ही हम उसे खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं, कोशिश करिए पहले उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, और उसके बाद तेज़ आँच पे उसको तब तक पकाएँ जब तक कि वो पूरी तरह से गल जाए, पूरी तरह से खाने के लायक ना हो जाए। थोड़ी-सी भी कच्ची अगर आपकी राजमा रह जाती है, तो उसके अंदर ये लैक्टिन नाम का सब्सटेंस बाकी रह जाता है, और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी टॉक्सिक चीज़ जिससे आपको बचना चाहिए, इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो है कि ब्राउन राइस। जी हाँ, ये शायद थोड़ा-सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और यह माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और आपको रेगुलर भी इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आपको इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं दोस्तों, इनके अंदर आर्सेनिक कॉन्सन्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और आर्सेनिक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि डेडली हो सकता है और हमारे लिए कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जाकर ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक जो है, ये चावल के अंदर आता कहाँ से है? देखिए, जितनी भी खेती होती है चावल की, उस खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, और अलग-अलग तरह की दवाइयाँ भी डाली जाती हैं, और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वैसे तो ये जितनी भी पेस्टिसाइड्स है, ये सभी चीज़ों में डालते हैं, सभी अनाजों में डालते हैं, लेकिन क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसको एब्ज़ॉर्ब करने की, तो इसी कारण से चावल के अंदर आर्सेनिक कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आर्सेनिक धीरे-धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप इसको थोड़ी-थोड़ी करके इनटेक कर लेते हैं, तो भी ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है, और धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है, तो ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस और व्हाइट राइस को, तो दोस्तों ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक कॉन्सन्ट्रेशन होता है, वो व्हाइट राइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है ये प्रोसेस्ड होता है, और प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक का कॉन्सन्ट्रेशन है, वो उसमें से कम हो जाता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करने हैं, तो उसको सेफली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि आपको साफ पीने के पानी से, ऐसा पानी बिल्कुल पूरी तरह से प्योर है, उस पानी से चावल को कम से कम 4-5 बार या फिर 8-10 बार, जितनी बार भी आप धो सके धो लीजिए, और धोने के बाद आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि
चावल को पकाने से पहले आपको करीब-करीब आधा घंटा या 1 घंटा चावल को पानी में भिगो कर रखना है और भिगोने के बाद जो पानी उसका होता है, उसको पकाने से पहले उस पानी को भी आपको चेंज कर लेना है। तो इससे भी जो आर्सेनिक है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है चावल के अंदर से। बस ये 2 ऐसे प्रिकॉशंस हैं, जो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं, तो इससे आपको जो आर्सेनिक होने की, टॉक्सिसिटी होने का खतरा है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।